अब इन सेंटेंस समझते हैं। नो अदर टीचर इन द स्कूल इज़ एज डेडिकेटेड एज मिस्टर वर्मा। विद्यालय में ऐसा कोई भी अध्यापक उतना डेडिकेटेड नहीं है, उतना समर्पित नहीं है जितना कि मिस्टर वर्मा। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर वर्मा को नंबर 1 पर लिखेंगे, मिस्टर वर्मा। उसका टेंस के हिसाब से लेंगे इज ए मा, तो यहाँ पर आएगा इज, फिर कॉम्प्लीट डिग्री मोर डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। देन नो की जगह आएगा एनी, और अदर टीचर इन द स्कूल, तो अदर टीचर इन द स्कूल यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, इन द स्कूल। तो ये अपना यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट बना है। नो अदर मैटर इज़ एज सीरियस एज दिस। कोई भी मैटर, कोई भी मामला इतना ज़्यादा सीरियस नहीं जितना कि ये है। तो दिस की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस। टेंस के हिसाब से वर्ब आएगी इज़, कॉम्प्लीट डिग्री मोर सीरियस देन एनी अदर मैटर। ये रहा आपका तरीका। नो अदर सॉल्यूशन फॉर द सिटी इज़ एज ईजी एज दिस। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले सेंटेंस को भी आप लोग कमेंट में मुझे करके बनाएं कि वहाँ पे कैसे बनेगा, क्या सही तरीका है, क्या आपकी अप्रोच आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। ये सारे तरीके आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वहाँ पे आपको जज करके बताऊँगा कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, इन सेंटेंस से हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्प्लीट डिग्री से पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनका मतलब चेंज ना हो, ग्रामेटिकल फॉर्म बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, लेकिन मीनिंग सेम रहे। आपके मन में आता होगा कि इस सेंटेंस को मैं दूसरे सेंटेंस से कैसे बदलूं, उनका दूसरा तरीका क्या है, उसकी राइट अप्रोच क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें बुक्स में नहीं मिलती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई देती हैं। होता क्या है कि बुक में वो सारी चीज़ें मेंशन कभी नहीं की जाती हैं जो रियल में होती हैं। हमें बुक में सब हमेशा वही चीज़ें मिलती हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पढ़ा वही वहाँ पे लिखा, वही वहाँ पे लगा, बस एग्जाम्पल अलग हैं, तरीका अलग बताने का, लेकिन बातें वही हैं। और उन चीज़ों को पढ़ने के बाद भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, जो आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकें। तो अब अपना पैटर्न क्या यहाँ से शुरू होता है कि कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। इसका मतलब अगर आपके पास बेटर है तो चेंज करना है गुड में, क्लेवरर है क्लेवर में, मोर एक्टिव है तो एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, जो पहले बताया था वो अभी भी यहीं पे चलेगा कि अगर सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है तो चेंज करेंगे नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। ये आपस में इंटरचेंज होंगे। और अगर सेंटेंस अपना कॉम्परेटिव में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। ये 2 बातें आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद तरीका वही है कि पीछे वाला सब्जेक्ट आएगा आगे और आगे वाला जाएगा पीछे। कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर ही को लूँगा आगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ही। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? इज़। अब यहाँ पे मैं यूज़ करना है नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है तो आएगा अपना नॉट। हमने सीखा था कि हम यहाँ पर जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर एज या सो एज का यूज़ करते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पर हमने यूज़ करेंगे सो। टॉल की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी टॉल, टॉलर की हो जाएगी टॉल, एज शी। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला है? सी इज़ टॉलर देन ही। वह है उससे ज़्यादा लंबी है, यानी कि वो लड़की उस लड़के से ज़्यादा लंबी है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला? ही इज़ नॉट सो टॉल एज सी। वह उस लड़की से ज़्यादा लंबा नहीं है, इसका मतलब वो लड़की अभी भी बड़ी है। तो ये रहा अपना तरीका। आगे समझ में? तो देखिए आगे देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे इट गलत है। फ्रेंड इज़ नॉट क्रूअलर देन ही।
अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मोर क्रूअल भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड लिखा है तो यहाँ पर द फ्रेंड या माई फ्रेंड भी कर सकते हो। सेंटेंस अगर आपको गलत लग रहा है तो यहाँ पे जैसे माई फ्रेंड ले लेते हैं, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि कॉमन नाउन अकेला कैसे आया है। तो ही को लेंगे आगे, ही इज़। अब यहाँ पे नॉट है इसलिए नॉट यूज़ नहीं करेंगे। वेरी गुड। ही इज़ नॉट एज क्रूअल एज माई फ्रेंड। क्या दोनों का मतलब सेम निकल रहा है? चेक कर लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ नॉट क्रूअल देन ही। मेरा दोस्त जो है उससे ज़्यादा निर्दयी नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर सेंटेंस का मतलब भी वही है कि मेरा दोस्त और वो दोनों के दोनों बराबर ही निर्दयी हैं। योर बैग वॉज हैवियर देन दिस बुक। तुम्हारा बैग इस बुक से ज़्यादा भारी था। तो दिस बुक को लाएंगे आगे तो बनेगा अपना दिस बुक। सेंटेंस पास्ट में इसलिए यहाँ पे वॉक के हिसाब से यहाँ पर वॉज ही आएगा। मन से जोड़ेंगे अपने नॉट, क्योंकि ऊपर नॉट नहीं है। फिर लगाएंगे सो या फिर चाहें तो एज। हैवियर की पॉजिटिव डिग्री होती है हैवी, एज योर बैग। ये रहा आपका तरीका। द मैन वॉज वाइजर देन सी। तो सी को लाएंगे आगे तो हो जाएगा अपना शी वॉज। अफर्मेटिव होने की वजह से यहाँ पर लगाएंगे नॉट। अब यहाँ पर वाइजर तो आएगा नहीं तो यहाँ पर आएगा एज या फिर सो। वाइज एज द मैन। ये लीजिए, ये रहा आपका तरीका बनाने का। फिर इसके और आगे देखते हैं। योर स्मार्टफोन इज़ कॉस्टलियर देन दिस स्मार्टफोन। यानी कि इस स्मार्टफोन की तुलना में तुम्हारा वाला कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो दिस स्मार्टफोन आएगा मेरा शब्द आगे तो बना लेते हैं दिस स्मार्टफोन, गैप नहीं होना चाहिए। स्मार्टफोन इज़ अफर्मेटिव होने की वजह से यहाँ पर लगाएंगे नॉट। फिर मन से जोड़ेंगे सो या फिर एज। कॉस्टलियर क्यों हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री कॉस्टली, कॉस्टली एज। और वहाँ पर योर स्मार्टफोन। हम चाहें तो यहाँ पर योर स्मार्टफोन की जगह पर हम चाहें तो यहाँ पर योर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका वाला स्मार्टफोन। यहाँ पर योर्स आएगा कि योर स्मार्टफोन आएगा कि क्या आएगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है, या तो योर्स मिलेगा या फिर योर स्मार्टफोन, दोनों मिल सकते हैं। दोनों पर सेंटेंस फिलहाल ठीक है। अंतर क्या है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करेंगे वो हम लोग देखेंगे डिग्री वाले वीडियो से बहुत ही डिटेल में। लास्ट आपका है द वर्क विल नॉट बी ईजियर देन योर थिंकिंग। तुम्हारी सोच से ये काम ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि योर थिंकिंग को लाना है आगे तो लाते हैं योर थिंकिंग। सेंटेंस अपना नेगेटिव में विल नॉट बी है तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा और जोड़ेंगे विल बी और लगाएंगे एज। ईजियर को हो जाएगा ईजी एज द वर्क। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कॉम्प्लीट डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, दोनों में एज और सो या फिर एज का यूज़ कैसे करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन आगे पीछे रखें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और नए तरीक़ों से उनको समझेंगे। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव, या आपस में कैसे भी करके चेंज करना तीनों को। तो तीनों आपस में कैसे चेंज हो गए, उनमें कौन सी टेक्निक यूज़ हो गई। और अभी तक हम लोग सीखा था कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब की बार हम सीखेंगे सुपर डिग्री को कैसे बनाएंगे। फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं।
हालांकि सेंटेंस को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के दो तरीके होते हैं। तरीके 3-4 अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पहले हम लोग वो देखे थे वो तरीके अलग थे। इन वाले वीडियोस में यहाँ पे हम लोग ये टेक्निक सीखेंगे कि एक तरीका पॉजिटिव का, एक तरीका कॉम्परेटिव का और एक तरीका सुपरलेटिव का खुद का अपना होगा। जब आगे फिर से चलेंगे तो फिर से एक नए तरीके सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसका कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों अलग तरीके के हैं। ये एक तरीका अलग है, वो एक तरीका अलग होगा। कमेंट में आप ये कह सकते हो सर कि वो तरीका आपने नहीं बताया, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि नो अदर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उन सेंटेंसेस का पॉजिटिव तरीका हमें ये मालूम जो दिखाई देगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके अलावा इसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव कैसे बनेगा, क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे।